जय श्री राम मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर के बचपन का एक प्रसंग जो उनके स्कूली जीवन से संबंधित था मुझे पढ़ने को मिला। प्रसंग बड़ा ही हृदय स्पर्शी लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता फौज में सूबेदार थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर था और उसमें सूबेदार की पोस्ट पर इनके पिताजी थे। तो इनका बचपन कोई ज़्यादा कठिनाइयों में नहीं बीता। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन की सरकार सीधा भारत का शासन अपने नियंत्रण में ले लेती है। उसके बाद वो फौज की छटनी करती है और उस छटनी में दलित जातियों के और विशेषकर महार जाति के जो सैनिक थे या सैनिक अधिकारी थे उन सबको रिटायर करके घर भेज दिया जाता है। इसी के साथ उनके परिवार पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटल होने के लिए घूमते रहे। और भीमराव अंबेडकर अपने जीवन का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग बताते हैं अपने संस्मरण में। वो ज्यों का त्यों उन्हीं के लिखे हुए शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। वो कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। और उस समय यह सामान्य बात थी। इतनी संतान प्रायकर सभी दंपतियों के हुआ करती थी, लेकिन सब जीवित नहीं रहती थी। तो मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म उनके ताऊ जी जो कि सन्यासी हो चुके थे उनके आशीर्वाद से हुआ। उन्होंने उनकी माता भीमाबाई को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो देश की दिशा और दशा को तय करेगा। और हमारी पीढ़ी में पिछले 3 पीढ़ियों में यह सिलसिला चलता आ रहा है कि एक सदस्य सन्यासी होता है और अगला जो लड़का जो सन्यासी रूप में जन्म लेगा वो भी माँ तुम्हारी कोख से लेगा। उस आशीर्वाद के 8 वर्ष बाद भीमराव का जन्म होता है। तो मित्रों, वो प्रसंग क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हमारा परिवार मूलतः अम्बावड़े का रहने वाला था, इसलिए परिवार के लोग अपने नाम के आगे सरनेम अम्बावडेकर ही लिखते थे। लेकिन फिर भीमराव अम्बावडेकर से अंबेडकर कैसे हो गए, स्वयं उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया है। वो बताते हैं अपने प्राइमरी स्कूल के एक टीचर जिनका सरनेम अंबेडकर था। मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि मनुष्य चाहे कितना ही पढ़ लिख ले लेकिन अपने प्राइमरी शिक्षक को कभी नहीं भूलता। आज मुझे भी अपने प्राइमरी शिक्षक बहुत याद आते हैं। इच्छा होती है कि कभी उनके दर्शन कर पाएँ, लेकिन शायद अब तक वो सब स्वर्ग सिधार चुके होंगे, इसलिए मेरी ये साध पूरी नहीं होने वाली। तो मित्रों, अंबेडकर आगे लिखते हैं कि हमको पढ़ाने वाले अंबेडकर नाम के एक मास्टर जी हुआ करते थे। वे हमको विशेष कुछ पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मुझ पर उनका बड़ा स्नेह था। दोपहर की छुट्टी में मुझे भोजन करने के लिए पाठशाला से दूर अपने घर जाना पड़ता था। यह बात अंबेडकर मास्टर जी को पसंद नहीं थी, किंतु उतना ही समय मुझे बाहर घूमने की छूट मिल जाती थी, इसलिए मुझे दोपहर की छुट्टी में रोटी के लिए घर जाने में मज़ा आता था। लेकिन हमारे मास्टर जी ने एक तरकीब खोज निकाली। वे अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। वे प्रतिदिन दोपहर की छुट्टी में मुझे बुलाना कभी न भूलते। मुझे बुलाकर अपने भोजन में से रोटी सब्जी मुझे खाने के लिए दे देते थे, लेकिन कहीं स्पर्श न हो जाए इस बात का ध्यान वह भी रखते थे। मित्रों, उस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा गहरे जड़े जमाए हुए था, तो ये सामान्य बात है। वे अपनी रोटी ऊपर से मेरे हाथों पर डालते थे। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व होता है कि प्रेम से दी हुई उस रोटी सब्जी की मधुरता कुछ और ही थी। जब मुझे इस बात की याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचमुच अंबेडकर मास्टर जी का मुझ पर बड़ा प्रेम था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा टाइटल है अम्बावडेकर, यह सुनने में और लिखने में बड़ा बेढंगा लगता है, इससे तो अच्छा मेरा टाइटल है अंबेडकर। और उन्होंने तुरंत ही रजिस्टर मंगाया और मेरे नाम के आगे अंबेडकर लिख दिया। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं, इसी नाम से उनका परिचय है। उनकी जयंती पर मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे देश के लोग इस महान विभूति के विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे
विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी विषयों पर खुलकर बात की है, खुलकर बोला है और खुलकर ही लिखा है। जाति व्यवस्था, भारत विभाजन आदि सभी विषयों पर वो अपनी एक मजबूत राय रखते थे और संविधान निर्माण में उनका सहयोग हम सबको विदित है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।